दोस्तों पिछले कई दिनों से गोदी मीडिया हमें ये बता रही है कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और कोई चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इनका तय नहीं होने वाला। लेकिन इस बीच जब ये खबरें चली रही थी, इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी खबर दे दी और जो सूत्र बता रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है, वही मीडिया जो अब तक कह रही थी कि कोई गठबंधन नहीं होने वाला, वही मीडिया बता रही है कि इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली के अंदर बात बन गई है। बाकायदा ये भी तय हो गया कि कौन कौन से सीटों से लड़ेगा और कौन कितनी सीटों से लड़ेगा। दोस्तों दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली का चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। और माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अच्छी खासी बार्गेन कर रहे हैं, लेकिन न केवल इस बार्गेनिंग में कांग्रेस ने अपनी बात मनवाने में कामयाबी हासिल की, बल्कि एक तरह से रिटर्न गिफ्ट भी दिया है केजरीवाल को। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूले से सहमति बन गई है, यानी कि दिल्ली की 4 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने चांदनी चौक की महत्वपूर्ण सीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, इसके अलावा पूर्वी दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट सीट दी है। और इसके अलावा माना यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आगे आम आदमी पार्टी ने कुछ और सीटों का प्रस्ताव भी रखा, जिसको लेकर कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है, जिसके लिए कहा जाता था कि कांग्रेस रीजनल पार्टीज के आगे बहुत बार्गेन करती है, बड़ा दिल नहीं दिखाती, बड़े दल की तरह बिहेव नहीं करती। तो यहाँ वो बात भी एक तरह से गलत साबित हुई है दोस्तों, क्योंकि सुनने में आया है कि गुजरात की भरूच सीट से भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को प्रस्ताव दिया है कि वो चाहे तो यहां भी अपने कैंडिडेट को उतार सकते हैं, यानी गुजरात की एक सीट भी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने दी है। इसके अलावा इसके बदले में चंडीगढ़ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, जहां से इस वक्त बीजेपी की सांसद किरण खेर लोकसभा जाती हैं। चंडीगढ़ की ये सीट सुनने में आया है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दी है कि आप अपना यहां पर कैंडिडेट उतार लीजिए। दोस्तों ये गठबंधन क्यों महत्वपूर्ण है आपको समझना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने अपने कैंडिडेट अलग अलग उतार रही थी और विपक्ष का जो वोट है वो बट रहा था और इससे सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा था और बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही थी। अब बड़ी दिक्कत बीजेपी के सामने खड़ी हो जाएगी कि विपक्ष का वोट नहीं बटेगा, खास तौर पर दिल्ली की मैं बात कर रही हूं। इससे होगा क्या, एक मुश्त वोट विपक्ष का या तो कांग्रेस के कैंडिडेट को मिलेगा या आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगा और इससे जो त्रिकोणीय मुकाबला होता था, जिससे बीजेपी को फायदा हो जाता था दिल्ली में, वो होने से अब बच जाएगा। यानी कि बीजेपी के लिए 7 सीटों में एक बड़ा पेच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने यहां पर खड़ा कर दिया है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती से गठबंधन की लड़ाई लड़ती रही है, ये हमने अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शंस में देखा है। अंत तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ती रहे, हालांकि सुनवाई हो रही थी। इस बीच आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी थे वो इंटैक्ट रहे और अंत में उन्होंने अपनी एकता का सुप्रीम कोर्ट तक जाकर एक तरह से एक नमूना पेश किया। और इसके बाद अगर दिल्ली में भी ये एकता दिखाई देती है तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली में बीजेपी के लिए 7 सीटों पर बड़ी मुश्किल तो खड़ी होगी, साथ ही यूपी में भी खड़ी होगी, क्योंकि यूपी में भी बीजेपी इसी बात पर खुश होती थी कि अलग अलग दल, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। यहां भी विपक्ष का वोट बढ़ता है। इसीलिए यहां से भी एक अच्छी खबर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन से कल निकल कर आई थी, जब सुनने में आया था कि 17 सीटें कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने दे दी हैं उत्तर प्रदेश में और 63 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी और बाकी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनको दी गई है। तो उत्तर प्रदेश जो सबसे महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, वहां गठबंधन पर मोहर लग ही चुकी है। और अब दिल्ली, जिस पर निगाहें पूरे देश की रहती हैं, उस पर भी एक तरह से दोनों ही पार्टियों ने सहमति बनाकर ये जो भ्रांति फैलाई जाती है ना कि इंडिया गठबंधन में तो कुछ भी ठीक नहीं है, ये लोग सब आपस में लड़ेंगे, एक बार फिर साबित कर दिया कि अंदर खाने सीट शेयरिंग को लेकर कितनी महीनता से बात हो रही है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि दिल्ली में जो ये फॉर्मूला तैयार किया गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा, ये बीजेपी को मात दे सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों, जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।